Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, ever merciful. All praise be to Allah, Lord of all the worlds. O Allah, you alone we worship, and to you alone turn for help. Countless durood salam on our holy last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, dear students and viewers. I am Professor Imaduddin Javed, Government Graduate College Block 17, Dera Ghazi Khan, पंजाब पाकिस्तान। आज हमारे यूनिट नंबर 2 का ये लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 का जो हमारा आज का एक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम एक्सरसाइज 2.1 इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये हम इसे सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इसको सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 एक्सरसाइज 2.1 इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 2.1 और इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 ये इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन जी डिफाइंड बिलो। तो एक फंक्शन डिफाइन किए गए हैं, इसके 5 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स और ये सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ये फिफ्थ पार्ट्स हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका जो फर्स्ट पार्ट है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, इस फंक्शन की हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन और रेंज को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इनको फाइंड करने में हेल्पफुल होंगी। तो सबसे पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। तो पहला हमारे पास है ओपन इंटरवल किसे कहते हैं। ओपन इंटरवल किसे कहते हैं, देखिए ये हमारे पास है, फर्स्ट करें ए बी, ये जो हमारे पास ये पैरेंथेसिस यूज़ की गई हैं, ये ब्रैकेट्स यूज़ की गई हैं, तो इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल ए व बी। व्हाट डज़ इट मीन, इसका क्या मतलब है, इसके मीनिंग्स क्या हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर ए है ये शामिल नहीं है और ये जो नंबर बी है ये भी शामिल नहीं है। इसके दरमियान में जितने भी रियल नंबर्स हैं तमाम के तमाम इसमें शामिल हैं। ये इस ओपन इंटरवल का मतलब है। ए और बी ये कोई दो नंबर्स हैं। इस ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि ये जो नंबर ए है दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड, ये शामिल नहीं है। बी जो है ये भी शामिल नहीं है। इसके दरमियान जितने भी रियल नंबर हैं वो तमाम के तमाम शामिल हैं। इस ओपन इंटरवल का ये मतलब है। फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं 1 व 2, ये हमारे पास कोई ओपन इंटरवल है। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये 1 शामिल नहीं है, 2 भी शामिल नहीं है। 1 और 2 के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स हैं वो तमाम के तमाम इसमें शामिल हैं। इसको समझने के लिए ये हम एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये रेफरेंस पॉइंट है, इसे हम ओरिजिन कहते हैं। सपोज कर लेते हैं ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो लेंथ है ये 1 है। जितनी लेंथ हमने ये ली है इतनी लेंथ हम इस 1 से आगे लेते हैं। तो या और रेफरेंस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो 2 है। सिमिलरली रेफरेंस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो 3 है। इसी तरह 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और इस तरफ मैं सपोज कर लेता हूँ वो प्लस इन्फिनिटी है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 1, लेफ़्ट पर भी हम ये लेते हैं कि ये लेंथ 1 है, लेकिन चूँकि लेफ़्ट पर है तो ये -1 और ये -2 एंड सो ऑन। और इस तरफ हमारे पास होगी माइनस इन्फिनिटी। तो ये जो मैंने ड्रॉ की है ये रियल नंबर लाइन है। अब 1 जो है और 2 ये कहाँ पर हैं, ये हमारे पास 1 है और ये 2 है। इस ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि ये जो 1 है ये शामिल नहीं है, 2 भी शामिल नहीं है। 1 और 2 के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स हैं ये तमाम के तमाम शामिल हैं। तो ये इस ओपन इंटरवल का मतलब है कि 1 शामिल नहीं है, 2 भी शामिल नहीं है। इसके दरमियान जितने भी रियल नंबर हैं वो तमाम के तमाम इसमें शामिल हैं। 1 और 2 के दरमियान रियल नंबर्स की तादाद कितनी है, तो याद रखें 1 और 2 के दरमियान जो रियल नंबर्स हैं उनकी तादाद इनफाइनाइट है।
जैसे 1 और 2 के दरमियान 1.1 है, 1.2 है, 1.22 है, 1.3 है एंड सो ऑन। तो ये इनफाइनाइट रियल नंबर्स मौजूद हैं 1 और 2 के दरमियान, तो इसे हम कहते हैं ओपन इंटरवल। इसके बाद हमारे पास है क्लोज्ड इंटरवल। क्या होता है, इसके क्या मीनिंग होंगे। सबसे नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल जो है ना क्या होता है, तो क्लोज्ड इंटरवल को हम ऐसे डिनोट करते हैं ए। तो क्लोज इंटरवल को हम ऐसे डिनोट करते हैं ए व बी, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स या ये बिग ब्रैकेट्स ये शो करती हैं क्लोज इंटरवल को। अब इसके मीनिंग्स क्या हैं, इसके मीनिंग ये हैं कि ए भी शामिल है, बी भी शामिल है। ए और बी के दरमियान जितने भी रियल नंबर हैं वो तमाम के तमाम इसमें शामिल हैं। तो ये इस क्लोज इंटरवल का मतलब है। जैसे मैं पर्टिकुलरली लिख लेता हूँ 1 व 2, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लोज इंटरवल। तो इसका क्या मतलब होगा कि 1 शामिल है, 2 भी शामिल है। 1 और 2 के दरमियान जितने भी रियल नंबर हैं वो तमाम के तमाम इसमें शामिल हैं। तो अगेन ये रियल नंबर लाइन, ये 1 है और ये 2 है, तो इसमें 1 भी शामिल है, ये 2 भी शामिल होगा, और 1 और 2 के दरमियान जितने भी रियल नंबर हैं वो तमाम के तमाम इसमें शामिल हैं। तो ये मतलब है इस क्लोज इंटरवल का। इसके बाद हम एक और देखते हैं, उसे हम कहते हैं 1 व 2। अब ये जो इंटरवल है इसको हम कहते हैं ब्रेसेस, या इसे हम मिडल ब्रैकेट्स भी कहते हैं या फ्लावर ब्रैकेट्स भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि इसमें बस जस्ट 2 नंबर्स हैं, एक 1 है और एक 2 है। बस इसमें सिर्फ 2 ही नंबर हैं, एक 1 है और एक 2 है। और अगर ब्रैकेट्स ऐसे लिखी हुई हों, ये ब्रैकेट्स में सिर्फ 3 लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब है इसमें जस्ट 1 नंबर है और वो 3 है, और ये एक सिंगलटन सेट है। सिमिलरली अगर फर्स्ट करें ऐसे लिखा हुआ हो 1 व प्लस इन्फिनिटी, और इस तरफ ओपन इंटरवल हो, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1 इज़ इंक्लूडेड, 1 शामिल है, प्लस इन्फिनिटी के ऊपर है ओपन इंटरवल, प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं है। 1 और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान जितने भी नंबर हैं वो तमाम के तमाम इसमें शामिल हैं। तो इसे हम कहते हैं सेमी ओपन, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। ये जो इंटरवल है इसको हम कहते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। ये एक तरफ से ये ओपन है और एक तरफ से ये क्लोज्ड है। इसी तरह अगर फर्स्ट करें ऐसे लिखा हुआ हो -∞ 2, और यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है -∞ शामिल नहीं है, 2 शामिल है। -∞ और 2 के दरमियान जितने भी रियल नंबर हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो इस इंटरवल का ये मतलब है। अच्छा, इसके क्या मतलब होगा, फर्स्ट करें हमारे पास लिखा हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर -3। इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर किसके अलावा, 3 के अलावा, ये पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन किसके अलावा, 3 के अलावा। ये इसके मीनिंग जो है। सेट ऑफ रियल नंबर को हम ऐसे भी डिनोट करते, आर से भी डिनोट करते हैं, या इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं -∞, प्लस इन्फिनिटी और इसके ऊपर ये ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या है कि -∞ शामिल नहीं है, प्लस इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है। -∞ और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान जितने भी रियल नंबर हैं वो तमाम के तमाम इसमें शामिल हैं। रियल नंबर लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे यूनिट नंबर 2 में, और यूनिट नंबर 3 में भी ये रियल नंबर लाइन जो है बहुत यूज़फुल जो है ना होगी। अब ये -∞, प्लस इन्फिनिटी ये शामिल नहीं है, इनके ऊपर ओपन इंटरवल है। इसकी वजह यह है कि -∞ ये रियल नंबर नहीं है और प्लस इन्फिनिटी भी रियल नंबर नहीं है। इसी वजह से इनके ऊपर जो है ये ओपन इंटरवल है। अगर -∞ और प्लस इन्फिनिटी ये रियल नंबर होते तो हम इसके ऊपर जो है क्लोज ब्रैकेट्स जो है यहाँ पर हम डालते। ये इंटरवल की जो तमाम टाइप्स हैं ये हमारे क्वेश्चंस में काम जो है ना आएंगी। इन इंटरवल से हमारा आगे वास्ता जो है पड़ेगा।
इसलिए हमने क्या किया है, सबसे पहले इन इंटरवल्स को क्लियर किया कि इनके मीनिंग्स क्या हैं। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इसे हम कहते हैं ब्रेसेस यानी कि मिडल ब्रैकेट्स या फ्लावर ब्रैकेट्स या कर्ली ब्रैकेट्स, और ये हमारे पास हैं, इनको हम कहते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इसको। और सेट ऑफ रियल नंबर को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। R-3 का क्या मतलब है, इसका मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर किसके अलावा, 3 के अलावा। इसमें तमाम के तमाम रियल नंबर्स हैं लेकिन 3 इसमें शामिल नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन जी डिफाइंड बिलो। ये पर्टिकुलर फंक्शंस हैं। फर्स्ट पार्ट में जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ पर आप गौर करें कि यहाँ पर डोमेन और को डोमेन इन सेट्स की नहीं बताई गई, तो अंडरस्टूड है कि हमारे अंडर कंसिडरेशन जो सेट हैं डोमेन के लिए और को डोमेन के लिए वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। ये पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, हमें इनकी डोमेन और इनकी रेंज हमें फाइंड करनी है। इनकी हम डोमेन फाइंड करेंगे और इनकी रेंज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए दो चीज़ें आप याद रखें। नंबर 1, हम इनपुट जो है एक ऐसा रियल नंबर असाइन नहीं कर सकते। एक्स जो है ये इनपुट है, ये सिंबल है डोमेन का, ये डोमेन है, ये डोमेन का एलिमेंट है एक्स, और रेंज का जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वाई, या हम जिसको जी ऑफ एक्स भी कहते हैं। जी ऑफ एक्स ये हमारे पास वाई। अब ये जो हमारे पास एक्स है, हम ऐसा रियल नंबर असाइन नहीं कर सकते। पहली बात तो याद रखें, जिसकी वजह से ये फंक्शन जो है अनडिफाइंड जो ना हो जाए। फंक्शन को डिफाइंड होना चाहिए। पहली बात ये है, फर्स्ट फंक्शन शुड बी डिफाइंड एट एक्स। फंक्शन को क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। फंक्शन शुड बी डिफाइंड। हम एक्स को ऐसा रियल नंबर असाइन नहीं कर सकते जिसकी वजह से जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वो प्लस इन्फिनिटी आ जाए या माइनस इन्फिनिटी आ जाए। क्योंकि अगर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ गया तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी जो है वो रियल नंबर नहीं है। हमारे अंडर कंसिडरेशन जो सेट है को डोमेन में वो है सेट ऑफ रियल नंबर, और डोमेन में भी अंडर कंसिडरेशन जो सेट है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। इस को डोमेन में जो एक्चुअल आउटपुट होंगी वो रेंज कहलाएंगी। तो अब हम इसमें देखते हैं, एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि हम x को ऐसा नंबर असाइन नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारी जो आउटपुट है उसमें आयोटा इन्वॉल्व हो। जिसमें आयोटा इन्वॉल्व हो यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी आउटपुट नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी आउटपुट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारी जो को डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, यानी कि हमारे अंडर कंसिडरेशन जो सेट है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। तो दो चीज़ें आपको अच्छी तरह याद रखनी है। पहली चीज़, इस फंक्शन को क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। इनपुट पर हम x को ऐसा कोई रियल नंबर असाइन नहीं करेंगे जिसकी वजह से वो फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाए। अगर वो अनडिफाइंड हो गया या x उसको हम डोमेन में शामिल नहीं करेंगे, या x वो रियल नंबर जिसकी वजह से हमारी आउटपुट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो उसको भी हम डोमेन में शामिल नहीं करेंगे उस रियल नंबर को। अब हमारे पास है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। ये फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, पॉलिनॉमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1, उसे हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। अब देखें कि हम x को असाइन करेंगे रियल नंबर। हम x को हर रियल नंबर असाइन कर सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन जो है हर रियल नंबर पर डिफाइंड है, और हर रियल नंबर जो है इसकी क्या होगी, एक्चुअल आउटपुट जो ना होगी। हर रियल नंबर जो है इस फंक्शन की जो है वो एक्चुअल आउटपुट है। तो जो एक्चुअल आउटपुट होती है उसी को हम रेंज कहते हैं। इस x की जगह पर हम हर रियल नंबर असाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी रियल नंबर असाइन करें ये आउटपुट जो है अनडिफाइंड नहीं होगी और इसका जो आंसर है वो आयोटा में भी नहीं आएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, इस फंक्शन की जो डोमेन है दिस इज़ इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, और इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो भी सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स दिस इज़ आल्सो अ रियल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पॉलिनॉमियल आ जाए, ये फर्स्ट डिग्री का ये पॉलिनॉमियल है, ये तो हर रियल नंबर पर डिफाइंड है, और किसी भी रियल नंबर पर इसकी जो आउटपुट है वो आयोटा में भी नहीं आएगी। तो इसका मतलब है इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर, और इसकी जो रेंज है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट की डोमेन और रेंज बताई। ये वैसे मैं थोड़ा से मज़ीद कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये आपको बताता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट के जहन में आए ये सारी की सारी इस तरफ जो है ना ये रियल नंबर लाइन है, इधर भी रियल नंबर लाइन है, फर्स्ट करें कोई स्टूडेंट ये देखना चाहे कि 10 जो है 10 इसका किस रियल नंबर का इमेज है, 10 जो है ये किस डोमेन के किसकी रियल नंबर की ये आउटपुट है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो 5 माइनस एक्स है इसको मैं 10 के इक्वल पुट कर देता हूँ, इसको हम इस तरफ ले आते हैं। तो 5 माइनस 10 इज़ इक्वल टू एक्स, या x इज़ इक्वल टू -5। तो आप देखें ये जो 10 है, ये जो आउटपुट है इसकी इनपुट जो ना क्या है वो -5। अगर आप x को यहाँ पर -5 पुट करें, 5 माइनस -5, तो 5 + 5 10। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो -5 है उसकी जो आउटपुट है वो 10 है। तो हर रियल नंबर जो है वो एक्चुअल आउटपुट है। चूँकि हर रियल नंबर एक्चुअल आउटपुट है तो इसका मतलब है कि हर रियल नंबर जो है वो रेंज में शामिल होगा। तो इस वजह से इसकी जो डोमेन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर, और इसकी जो रेंज है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अंडर रूट। सेकेंड पार्ट में अब ये पर्टिकुलर फंक्शन है एक्स प्लस 2 अंडर रूट। अब इस फंक्शन के कोरेस्पॉन्डेंस हमें जो है डोमेन और रेंज बतानी है। अब चूँकि ये रेडिकल साइन में एक्स प्लस 2 जो है ये अंडर द रेडिकल साइन है, तो यहाँ पर जो है आयोटा आने के चांसेस होते हैं। और आयोटा कब आता है? जब रेडिकल साइन के इनसाइड नेगेटिव नंबर आ जाए। तो हम x को ऐसा रियल नंबर असाइन नहीं करेंगे जिसकी वजह से अंडर द रेडिकल साइन नेगेटिव नंबर जो ना आ जाए, कोई नेगेटिव रियल नंबर आ जाए, वो हम x को असाइन नहीं करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर हमने रेडिकल साइन के अंडर कोई नेगेटिव नंबर आ गया तो इस सारे का जो आंसर होगा वो आयोटा में आएगा, यानी कि आउटपुट जो है वो कम्प्लेक्स नंबर होगी, और वो कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो हमारे अंडर कंसिडरेशन नहीं है। तो हम देखते हैं x को हम क्या असाइन कर सकते हैं। तो चलें कुछ हम वैल्यूज़ खुद असाइन करके देखते हैं। अगर हम x को असाइन कर दें -1, तो -1 + 2 ये 1 होगा, इसका मतलब -1 असाइन किया जा सकता है। -2 असाइन करें, -2 + 2 देखें 0 होगा, तो अंडर द रेडिकल साइन 0 तो आ सकता है। तो इसका मतलब -2 भी आ सकता है और -1 भी आ सकता है। -2 के लेफ़्ट पर हम कोई नंबर लेते हैं, -2 के लेफ़्ट पर जो नंबर है सपोज़ हम कर लेते हैं -2.1। तो जब भी -2.1 होगा और यहाँ पर +2 होगा तो अंडर द रेडिकल साइन नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि -2 के लेफ़्ट पर जो पहला नंबर है और इस तरफ वाले तमाम के तमाम -∞ से पहले तक, और -2 से आगे जो हमारे पास फर्स्ट नंबर आता है और इसके दरमियान अगर कोई भी नंबर हमने यहाँ पर असाइन किया तो उसकी वजह से अंडर द रेडिकल साइन नेगेटिव आएगा और आंसर आयोटा में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम -2 के लेफ़्ट पर जो पहला नंबर है उसको भी असाइन नहीं कर सकते x की जगह पर। हाँ, -2 असाइन कर सकते हैं, -2 + 2 0 होता है, अंडर द रेडिकल साइन 0 आ सकता है। -2 के राइट पर हर रियल नंबर असाइन कर सकते हैं, क्योंकि -2 के राइट पर जो भी रियल नंबर हम असाइन करेंगे वो 2 में से देखें सब्ट्रैक्ट होगा या 2 में वो ऐड होगा। अगर नेगेटिव नंबर पुट करते हैं तो 2 जो है सपोज़ यहाँ पे -1 असाइन कर दें तो 2 - 1 अंडर द रेडिकल साइन 1 आएगा। तो हम -2
और -2 के राइट पर -2 भी और -2 के राइट पर हर रियल नंबर असाइन कर सकते हैं प्लस इन्फिनिटी से पहले पहले। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम ये चाहते हैं कि अंडर द रेडिकल साइन हमारे पास जो आंसर है वो ज़ीरो हो या ज़ीरो से ग्रेटर हो, ज़ीरो हो या ज़ीरो से ग्रेटर। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं x + 2 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम +2 को इस तरफ ले जाएं तो x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। इसका मतलब है वो रियल नंबर जो -2 हो और -2 से ग्रेटर हो। तो देखिए ये -2 है, -2 से ग्रेटर नंबर जो हैं वो -2 के राइट पर हैं, ये -2 के राइट पर। तो x को जो नंबर हम असाइन कर रहे होते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, डोमेन। तो अब हम लिखेंगे कि इस फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन g ऑफ x, इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, -2 और प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पर ओपन इंटरवल। अब देखें जो हमने इंटरवल्स के बारे में पढ़ा था वो यहाँ पर यूज़ हो गया। इसका मतलब क्या है, -2 शामिल है, -2 के राइट पर तमाम के तमाम नंबर शामिल हैं, -2 और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान तमाम के तमाम रियल नंबर शामिल हैं, लेकिन प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं है क्योंकि प्लस इन्फिनिटी ये रियल नंबर नहीं है। तो ये देखें इसकी डोमेन है। अब हम देखेंगे इसकी रेंज। रेंज देखने के लिए रियल नंबर लाइन इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इंतहाई इम्पोर्टेंट है रियल नंबर लाइन। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, इधर -इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, इसी को हम रियल नंबर लाइन कहते हैं, रियल नंबर लाइन या रियल लाइन शॉर्टली कह दें। अब इनपुट कौन से नंबर आएंगे, -2 आएगा और -2 के राइट से। अब हम देखते हैं कि आउटपुट्स क्या आएंगी। आउटपुट के लिए फिर मैं एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मैंने रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। इस तरफ जो है हमारे पास ये रियल नंबर हैं। हमने डोमेन फाइंड कर ली कि हमें x को जो नंबर असाइन करने हैं वो -2 असाइन करना है यहाँ पर, और -2 के राइट पर जो नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पर असाइन करने हैं। तो अब हम देखते हैं जब हम x को -2 असाइन करेंगे तो -2 + 2 क्या होगा, ज़ीरो। ज़ीरो का अंडर रूट क्या होता है, ज़ीरो। तो ये आउटपुट होगी, ज़ीरो आउटपुट होगी। -2 के राइट पर ये -1.9 भी है, -1.8 भी है। अगर मैं चले 1 असाइन करता हूँ, -1 + 2 क्या आएगा, 1। 1 का अंडर रूट 1 होता है। तो ज़ीरो भी आया और ज़ीरो के इस तरफ वाले नंबर भी आए। अब देखें ये हमारे पास डायरेक्शन चल पड़ी है। -2 के राइट पर ये जब हम नंबर पुट करेंगे तो हमारी आउटपुट जो है वो ज़ीरो और ज़ीरो के राइट पर इस तरफ आएगी, सारी की सारी ज़ीरो भी आएगा और ज़ीरो के राइट पर भी आएगी। अब आप मुझे ये बताएं कि ज़ीरो के लेफ़्ट के ऊपर जो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं क्या ये एक्चुअल आउटपुट हो सकती हैं? तो ये कभी भी नहीं हो सकती। किसी भी नंबर का आप अंडर रूट लें तो आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसका मतलब है जो ज़ीरो के लेफ़्ट के ऊपर ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं ये हमारी एक्चुअल आउटपुट नहीं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो एक्चुअल आउटपुट होती हैं वो रेंज कहलाती हैं। इसका मतलब रेंज हमारी क्या होगी, ज़ीरो और ज़ीरो के राइट पर तमाम के तमाम रियल नंबर्स प्लस इन्फिनिटी से पहले पहले। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, रेंज ऑफ g ऑफ x, इस फंक्शन की जो रेंज होगी दिस इज़ इक्वल टू, ज़ीरो शामिल है, प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं है, ज़ीरो शामिल है, प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं है, ज़ीरो और इन्फिनिटी के दरमियान तमाम के तमाम रियल नंबर इसमें शामिल हैं। तो देखिए इस फंक्शन की डोमेन क्या है, -2 क्लोज इंटरवल प्लस इन्फिनिटी, और ये इसकी रेंज है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो ये जो फंक्शन था ये स्क्वायर रूट फंक्शन था, इसमें ये रेडिकल साइन के अंडर जो है ये x + 2 था। तो यहाँ पर हमें आयोटा से बचना था, तो हमने इसकी डोमेन और रेंज बताई। क्वेश्चन नंबर 4 इसका थर्ड पार्ट, इसमें इसकी स्टेटमेंट है g ऑफ x इज़ इक्वल टू 6x + 7, x इज़ लेस देन आर इक्वल टू -2। इसका क्या मतलब है कि अगर ये इनपुट -2 हो या -2 से लेस हो तो जो आउटपुट होगी यानी कि g ऑफ x जो है
वो 6x+7 होगा। और अगर इनपुट x -2 से ग्रेटर हो, x इज़ ग्रेटर देन -2, अगर यहाँ पर हमने -2 से ग्रेटर नंबर को यहाँ पर पुट किया इस इनपुट की जगह पर, तो आउटपुट जो है हमारी वो क्या होगी, 4 - 3x होगी। तो ये जो असल में फंक्शन है ये पीस वाइज फंक्शन है। इस फंक्शन को हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। यानी कि पीस वाइज फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो इंटरवल्स पर डिवाइड हो, जो इंटरवल्स पर डिवाइड हो उसे हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। जैसे ये फंक्शन है g(x) इज इक्वल टू 6x+7, x इज़ लेस देन आर इक्वल टू -2। जब x -2 हो या -2 से लेस हो तो g(x) जो है वो 6x+7 होगा। और जब भी इनपुट x जो है वो -2 से ग्रेटर होगी तो g(x) जो है वो 4 - 3x होगा। इसे हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। तो देखिए ये पीस वाइज फंक्शन, इसको डिफाइन किया हुआ है। अ पीस वाइज फंक्शन इज़ द फंक्शन दैट इज़ डिफाइंड बाय डिफरेंट एक्सप्रेशंस या पीसीज ओवर डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ इट्स डोमेन। तो इसे हम जो है कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 2x+1। f(x) जो है वो 2x+1 होगा अगर ये रियल नंबर x यानी कि ये जो इनपुट है 0 से लेस हो। अगर आपने 0 से लेस नंबर यहाँ पर पुट किया तो f(x) जो है वो 2x+1 होगा। तो फंक्शन का ये वाला हिस्सा जो है एक्टिव होगा, ये काम करेगा। अगर आपने x की जगह पर 0 या 0 से ग्रेटर नंबर पुट किया तो f(x) जो है वो x² - 1 होगा। ये पार्ट जो है एक्टिव होगा, ये हिस्सा जो है ये फंक्शनल जो ना होगा, ये काम करेगा अगर x की जगह पर 0 या 0 से ग्रेटर नंबर आया। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। अब हम पीस वाइज फंक्शन जो हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका थर्ड पार्ट, g(x) इज इक्वल टू 6x+7, x इज़ लेस देन आर इक्वल टू -2, 4 - 3x, x इज़ ग्रेटर देन -2। तो चूँकि ये फंक्शन इंटरवल्स पर कंसिस्ट ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड है तो ये पीस वाइज फंक्शन है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x इज़ लेस देन आर इक्वल टू -2। इसका क्या मतलब है कि वो रियल नंबर्स जो -2 हो और -2 से लेस। ये जो x है ये हमारी इनपुट है, ये डोमेन हमें बताती है x इज़ लेस देन आर इक्वल टू -2। ये -2 और -2 से लेस, -2 के लेफ़्ट पर जितने भी नंबर हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो -2 से लेस हैं। लेफ़्ट पर जो नंबर होता है वो लेस होता है। x इज़ ग्रेटर देन -2, -2 के राइट पर जो पहला नंबर आता है और इस तरफ भी तमाम के तमाम नंबर्स जो है ना आगे, देखिए कोई गैप नहीं है, तमाम के तमाम रियल नंबर्स आ चुके हैं। इसको दोबारा देखें, g(x) इज़ इक्वल टू 6x+7, x इज़ लेस देन आर इक्वल टू -2, g(x) इज़ इक्वल टू 4 - 3x, x इज़ ग्रेटर देन -2। अब ये जो x है ये सिंबल है डोमेन का, इससे हमें डोमेन पता चलती है। इसका मतलब है x इज़ लेस देन आर इक्वल टू -2। इसमें -2 और -2 के लेफ़्ट पर जितने भी नंबर हैं वो -2 से लेस हैं। जो नंबर लेस होते हैं वो लेफ़्ट पर जो ना होते हैं। ये -2 के लेफ़्ट पर जितने भी नंबर हैं वो -2 से लेस हैं। तो x जो है वो लेस देन आर इक्वल टू -2, -2 और -2 के लेफ़्ट पर तमाम के तमाम रियल नंबर्स आ गए। इस इंटरवल से क्या पता चलता है, x इज़ ग्रेटर देन -2, -2 के राइट पर जो पहला नंबर है वो और उसके राइट पर सारे के सारे नंबर जो है ना शामिल हैं। इसका मतलब है कि इसकी जो डोमेन है कोई भी रियल नंबर जो है वो एक्सक्लूड नहीं हुआ, तमाम के तमाम रियल नंबर शामिल हैं। -2 से लेस रियल नंबर भी शामिल हो गए, -2 से ग्रेटर रियल नंबर हैं वो भी शामिल हो गए। तो इसका मतलब है इसकी जो डोमेन होगी, दिस इज़ इक्वल टू डोमेन ऑफ g(x), दिस इज़ इक्वल टू पूरा का पूरा ये सेट ऑफ रियल नंबर। चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग, -∞ व +∞।
इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, तो इस इंटरवल के मुताबिक -∞, -2 यहाँ पर क्लोज इंटरवल, यूनियन इसके मुताबिक क्या होगा, -2 के राइट पर, अब इसमें -2 शामिल नहीं है, +∞, लेकिन यहाँ पर -2 शामिल है, तो जब यूनियन लेंगे तो वो क्या होगी, -∞ और +∞। तो बहरहाल मुख्तलिफ़ तरीके हैं इनको समझने के। तो ये इसकी जो डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर। अब हम देखते हैं रेंज। इसको ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है रेंज कैसे फाइंड करेंगे। पहले हम x को असाइन करते हैं -2 और -2 से लेस। ये देखें -2, अगर -2 हम असाइन करें तो यहाँ पर असाइन करना होगा 6 × -2 -12, -12 + 7 ये क्या होगा, -5, यानी कि -2 पर जो आउटपुट है वो -5 है, ये आउटपुट आ गई -5। अब हम ऐसा करते हैं, इनपुट असाइन करते हैं -2 के लेफ़्ट पर जो रियल नंबर्स हैं। अब -2 के लेफ़्ट पर जो रियल नंबर हैं -2.1, -2.2 है, -2.5 है, -3 भी है। अगर -3 असाइन करें तो फिर क्या होगा, 6 × -3 -18, -18 + 7, तो ये हमारा क्या होगा, -11, -18 + 7 -11। अब -11 किस तरफ है, देखिए -5, -6, -7, -8 इस तरफ है, तो हमें एक डायरेक्शन मिल गई, हम -5 से इस तरफ जा रहे हैं। जब हम इस तरफ जा रहे हैं तो इस तरफ है -∞, तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल के लिए जो हमारे पास रेंज आ रही है वो है -∞ व -5। -5 के ऊपर हम क्लोज इंटरवल, यहाँ पर हम क्लोज इंटरवल यहाँ पर आएगा। इसका मतलब है -∞ शामिल नहीं है, -5 शामिल है, और उसके दरमियान जितने रियल नंबर हैं वो तमाम इसमें शामिल हैं। देखिए अगर हम -2 और -2 के लेफ़्ट पर जो भी रियल नंबर असाइन करें, -2 असाइन करें तो ये आता है -5। -2 के लेफ़्ट पर जो रियल नंबर हम असाइन करेंगे तो हमारी एक्चुअल आउटपुट जो है ना इस तरफ शुरू हो गई है, डायरेक्शन हमें इस तरफ जो है मिल रही है, -5, फिर -6, -11 इस तरफ है, और -∞ की तरफ, तो -∞ और -5 यूनियन। अब हम इस इंटरवल के लिए देखते हैं कि x जो है वो -2 से ग्रेटर है, -2 के राइट पर। अब ये -2 है, -2 के राइट पर आपने जो रियल नंबर असाइन करना है वो ऐसे है जैसे -1.9, -1.99। -2 हम यहाँ पर असाइन नहीं कर सकते, यहाँ पर हम -2 असाइन नहीं कर सकते। वैसे अगर हम -2 अगर यहाँ पर असाइन करें तो व्हाट हैपन्स क्या होगा, देखिए 4 -3 × -2, तो ये हो गया 4 + 6, दिस इज इक्वल टू 10। तो ये जो 10 आउटपुट है ये तो कभी भी नहीं आएगी ना, क्योंकि यहाँ पर हम असाइन ही नहीं कर सकते -2। ये तो हमने इसको असाइन करके देखा और हमारी जो आउटपुट आती है -2 पर वो 10 आती है, तो इसका मतलब ये है कि 10 तो शामिल नहीं होगा, इसके ऊपर आएगा ओपन इंटरवल। अब हम देखते हैं हम किस तरफ मूव करेंगे। अगर -2 के राइट पर जो रियल नंबर हम असाइन करेंगे, तो अब हम देखते हैं कि हम 10 से राइट की तरफ हमें डायरेक्शन मिलेगी या 10 से हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं। तो अब -2 के राइट पर जो नंबर है -1, देखें ये मैं जो इंटीजर्स हैं इनको पुट करने से सिंप्लीफिकेशन आसान जो हो जाएगी। तो -1 अगर यहाँ पर हम पुट करें 4 -3 × -1, तो -3 × -1 ये +3 होगा, तो 4 + 3 7। अब 7 किस तरफ है, वो इस तरफ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अब इस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ डायरेक्शन हमें मिल गई। अगर यहाँ पर हम 0 पुट करें तो ये 0, 4 - 0 4, देखें 4 इस तरफ है। तो और अगर हम यहाँ पर असाइन कर देते हैं 1, तो देखिए 1 असाइन करें तो 4 - 3 1, हम इस तरफ मूव जाना कर रहे हैं। तो अब 10 तो शामिल नहीं होगा, 10 के इस तरफ वाले तमाम के तमाम रियल नंबर इसमें शामिल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इस जब x -2 से ग्रेटर हो तो हमारी इनपुट क्या आ रही है, आउटपुट क्या आ रही है, हमारी आउटपुट है -∞ व 10, और यहाँ पर जो है क्या आएगा ओपन इंटरवल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -∞ और 10, और यहाँ पर आएगा ओपन इंटरवल। अब हमें लेनी है इसकी यूनियन।
यूनियन का मतलब ये है, पहले इसमें था माइनस इन्फिनिटी और -5, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब शामिल है 10 से लेकर और इस तरफ भी तमाम। तो अब इनके जो यूनियन है, ये रेंज है हमारी, ये एक्चुअल आउटपुट जो आ रही हैं ये हमारी रेंज है इस फंक्शन जी की। और अगर हम इनके यूनियन लें तो दिस इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी और 10 ओपन इंटरवल, ये इसकी रेंज होगी। तो डियर फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन को ज़रा हम एक क्विक वे में दोबारा देख लेते हैं। x इज़ लेस देन आर इक्वल टू -2, इसका मतलब ये है कि -2 भी शामिल है और -2 के राइट पर जितने भी रियल नंबर्स हैं तमाम इसमें शामिल हैं। -2 के लेफ़्ट पर x इज़ लेस देन आर इक्वल टू -2, इसका मतलब है x इज़ लेस देन आर इक्वल टू -2 और -2 से लेस, वो -2 के लेफ़्ट पर हैं। तो ये सारे के सारे, तो माइनस इन्फिनिटी ये शामिल नहीं होगा, -2 शामिल होगा। और यहाँ पर क्लोज इंटरवल x इज़ ग्रेटर देन -2 के राइट पर जो पहला पहला नंबर है और इस तरफ तमाम के तमाम, तो x इज़ ग्रेटर देन -2 प्लस इन्फिनिटी। अब इसकी जो डोमेन हमारे पास होगी, इस फंक्शन की डोमेन ऑफ द फंक्शन g ऑफ x, हम देख भी रहे हैं कि पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर इस तरफ होती है प्लस इन्फिनिटी, तो पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी -2 यूनियन -2 प्लस इन्फिनिटी। तो इसमें भी देखें तमाम के तमाम रियल नंबर्स आ गए। तो ये तो हो गई इसकी डोमेन। अब देखते हैं रेंज। x को हम असाइन करेंगे -2, जब x को -2 असाइन करेंगे तो 6 × -2 -12 प्लस 7, तो -5 जो है ये आउटपुट है -2 पर। -2 पर जो आउटपुट है वो है -5, तो ये है -5, ये आउटपुट है। अब हम कुछ नंबर असाइन करते हैं -2 के लेफ़्ट पर। -2 के लेफ़्ट पर सपोज़ -3 असाइन करें, 6 × -3 -18 प्लस 7 -11, तो -5 के बाद अब देखें डायरेक्शन इस तरफ आ गई, -11 इस तरफ है, तो -5 शामिल है और इस तरफ जितने भी रियल नंबर्स हैं वो तमाम इसमें शामिल हैं। तो ये हमारे पास होगा माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल -5 ये क्लोज इंटरवल। तो इस इनपुट के लिए ये हमने एक्चुअल आउटपुट फाइंड कर लिया। अब हम इसके लिए देखते हैं x अगर -2 से ग्रेटर हो तो यहाँ पर हम पुट करेंगे x की जगह पर, यहाँ पर -2 हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि x जो है -2 से ग्रेटर है। वैसे अगर -2 यहाँ पर पुट कर दें तो क्या होगा, व्हाट हैपन्स इफ़ वी रिप्लेस दिस x बाई -2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 - 3 × -2 ये 6 होगा, तो 4 + 6 ये कितना हो जाएगा 10। तो ये जो 10 है ये आउटपुट कभी भी नहीं आएगी क्योंकि हम यहाँ पर -2 असाइन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब -2 के ऊपर जो है वो ओपन इंटरवल रहेगा, 10 के ऊपर जो है वो ओपन इंटरवल रहेगा। अब हम -2 के राइट पर x इज़ ग्रेटर देन -2 के राइट पर जो हमारे पास इनपुट हैं वो हम असाइन करते हैं। सपोज -1 असाइन कर दें, 4 - 3 × -1 4 + 3 7, तो हम देखते हैं 7 किस तरफ है, 7 इस तरफ है। तो अब हमारे पास जो है इस तरफ जो है ना ये तमाम की तमाम एक्चुअल आउटपुट्स आएंगी, ये तमाम के तमाम इस तरफ -इन्फिनिटी से पहले पहले तक, -इन्फिनिटी से पहले पहले तक। तो अब हम लिखेंगे यूनियन -इन्फिनिटी और ये 10 और यहाँ पर ओपन इंटरवल। अब हम इन दोनों की यूनियन लेते हैं। देखिए ये जो इंटरवल है ये कम्प्लीटली इसमें मौजूद है। जब ये पूरा का पूरा इंटरवल इसमें मौजूद है तो इन दोनों की यूनियन लें तो वो हमारे पास होगी -इन्फिनिटी व 10 ओपन इंटरवल। ये हमारे पास क्या है, इस फंक्शन की रेंज है। तो रेंज ऑफ g ऑफ x वो हमने फाइंड की, दिस इज़ इक्वल टू -इन्फिनिटी व 10। देखें जब ये सारा इंटरवल इसमें मौजूद है तो इन दोनों की यूनियन ये इंटरवल आएगा। जैसे आप सेट में देखते हैं, फर्स्ट करें हमारे पास है 1 2 यूनियन 1 2 3 4। अब देखिए ये सारा का सारा सेट इसमें मौजूद है तो इन दोनों की यूनियन लें
तो हमारे पास आएगी जो बिगर सेट है वो इनकी यूनियन आएगी 1 2 3 4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट को समझने के लिए इसमें जो हमें फंक्शन गिवन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 मॉडुलस, ये एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 5 है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, एब्सोलूट वैल्यू की डेफिनेशन क्या है। यूनिट नंबर 2 में भी ये डेफिनेशन मौजूद है। तो पहले हम एब्सोलूट वैल्यू की डेफिनेशन देखते हैं। एक्स मॉडुलस, इसको मॉड कहते हैं, इसका आंसर जो है वो एक्स होगा अगर ये नंबर एक्स जो है ज़ीरो हो या ज़ीरो से ग्रेटर हो। अगर ये नंबर एक्स ज़ीरो हो या ज़ीरो से ग्रेटर हो तो हमें इसी नंबर को लिख देना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 3 मॉडुलस। अब 3 जो है ये ज़ीरो से ग्रेटर है तो हम इसी को लिखेंगे, दिस इज़ इक्वल टू 3। फर्स्ट करें हमारे पास 5 मॉडुलस है, अब ये ज़ीरो से ग्रेटर है तो हम इसको 5 ही लिखेंगे। तो ज़ीरो या ज़ीरो से ग्रेटर हो, ये नंबर एक्स ज़ीरो या ज़ीरो से ग्रेटर हो तो हम उसको एज इट इज़ लिखेंगे। अगर ज़ीरो का मॉड हो तो दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका जो अगर एक्स ज़ीरो से लेस हो तो एक्स मॉड इज़ इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स। आपने पहले देखना है कि ये नंबर अगर नेगेटिव है, पहले आपने ये माइनस लगानी है, माइनस का साइन, उसके बाद आपने इसी नंबर को लिखना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है -3 मॉडुलस। तो अब देखें ये नेगेटिव है तो हम माइनस लिखेंगे, उसके बाद इसी नंबर को लिखना है -3। तो माइनस इंटू माइनस दिस इज़ इक्वल टू +3। अब अगर सपोज करें कि हमारे पास -5 है, -5 ये जो नंबर है ये नेगेटिव है। जब नेगेटिव नंबर है तो हम इस तरफ आएंगे, पहले हमें माइनस लिखना है और उसके बाद इसी नंबर को लिखना है, इसी नंबर को। अब यहाँ पर -5 है तो हम -5 लिखेंगे, तो दिस इज़ इक्वल टू +5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेगेटिव नंबर हो उसका हम मॉडुलस लें, मॉड लें तो वो +5 होगा, -3 का मॉड लें तो वो भी +3 होगा, और अगर पॉजिटिव नंबर का मॉड लें तो वो भी पॉजिटिव ही होगा। 5 का मॉड क्या होगा 5, 0 का मॉड क्या होगा 0। इसका मतलब ये है कि हम x को कोई भी रियल नंबर लें, उसका जब हम मॉड लेंगे तो वो हमेशा जो ना क्या होगा, या तो 0 आएगा या वो पॉजिटिव आएगा, बस। नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। किसी भी रियल नंबर का मॉड लें, मॉड लेने के बाद कभी भी आंसर जो है वो नेगेटिव नहीं आएगा, या 0 आएगा या पॉजिटिव। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट जो है ना देखते हैं। जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 5 मॉड। एक्स की जगह पर हम कोई भी रियल नंबर असाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी रियल नंबर यहाँ पर असाइन करें ये हमेशा डिफाइंड रहेगा, ये डिफाइंड होगा। और एक्स को हम कोई भी रियल नंबर असाइन करें यहाँ पर तो इसका आंसर कभी आयोटा में भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि ये फंक्शन जो है हर रियल नंबर पर डिफाइंड है। अब हम रियल नंबर असाइन करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम यहाँ पर असाइन करते हैं एक्स को 5, तो 5 - 5 जो ना क्या होगा 0, और 0 का मॉड क्या होता है 0। तो ये 0 जो है आउटपुट होगी, 0 एक्चुअल आउटपुट है। आप जो भी रियल नंबर एक्स को असाइन कर लें, जब हम मॉड लेंगे तो एक्चुअल आउटपुट क्या आएगी, या 0 या 0 के राइट पर, ये सारी की सारी एक्चुअल आउटपुट जो ना होगी। आप ये देखें कि ये जो 0 के लेफ़्ट पर जो नेगेटिव नंबर्स हैं, क्या ये कभी आउटपुट हो सकती हैं इस मॉडुलस फंक्शन की। तो ये नेगेटिव रियल नंबर कभी भी आउटपुट नहीं होंगी। तो जब ये आउटपुट कभी नहीं होंगी तो इसका मतलब है ये रेंज में भी शामिल नहीं होंगे। तो रेंज में क्या आएगा 0 और 0 के राइट पर जितने भी नंबर हैं प्लस इन्फिनिटी से पहले। तो इसकी जो रेंज हमारे पास होगी, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, इस फंक्शन की जो रेंज होगी दिस इज़ इक्वल टू 0 व प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर हम ऊपर इंटरवल डालेंगे तो ये इसकी रेंज होगी, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट था। इसकी हमने डोमेन फाइंड की और इसकी हमने रेंज फाइंड की। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4
इसका फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इसके फिफ्थ पार्ट में जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2/3 माइनस एक्स। अब देखिए डिनोमिनेटर में 3 माइनस एक्स है। हमने ये कहा था कि हम एक्स को हर वो रियल नंबर असाइन कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी आउटपुट जो है वो इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर हम x को 3 पुट कर दें तो 3 माइनस 3 डिनोमिनेटर में 0 आएगा, तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम x की जगह पर 3 असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है 3 इज़ नॉट इक्वल टू x। तो इसकी जो डोमेन होगी वो हमारे पास होगी डोमेन इज़ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, दिस इज़ इक्वल टू पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर 3 के अलावा। तो देखिए ये मैंने टाइप्स ऑफ इंटरवल में हम इस चीज़ को भी पहले पढ़ चुके हैं। तो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स दिस इज़ इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर 3 के अलावा। अब हम देखते हैं रेंज। रेंज देखने के लिए जी ऑफ एक्स दिस इज़ इक्वल टू, अब हम x की जगह पर हर रियल नंबर असाइन कर सकते हैं 3 के अलावा। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। x प्लस 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 माइनस एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इसकी फाइंड करते हैं रेंज। रेंज फाइंड करने का तरीका ये है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2/3 माइनस एक्स है। पहले मैंने माइनस को कॉमन निकाला तो ये +3 है, ये -3 हो जाएगा, और ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स होगा। इस माइनस को मैंने यहाँ पर लिखा तो ये होगा x माइनस 3, एक्स प्लस 2/x माइनस 3। अब ये जो x प्लस 2 है हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर x माइनस 3 आ जाए। जैसे ये x माइनस 3 है तो हम ऊपर x माइनस 3 लेकर आना चाहते हैं ताकि हम एलसीएम ब्रेक करें और फिर हम उसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो x प्लस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3 प्लस 5। तो 5 में से 3 जाएगा तो ये कितना होता है 2, प्लस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं -3 प्लस 5। अब ये जो x माइनस 3 है इसके ऊपर हम पैरेंथेसिस लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास x माइनस 3 प्लस 5/x माइनस 3। एलसीएम ब्रेक करते हैं। एलसीएम ब्रेक करने का मतलब ये है कि x माइनस 3 को x माइनस 3 के नीचे लिखें। x माइनस 3/x माइनस 3 1 होगा, और x माइनस 3 को 5 के नीचे लिखें 5/x माइनस 3। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -1 माइनस प्लस माइनस 5/x माइनस 3 होगा। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये जो 5/x माइनस 3 है इसको हमें देखना है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ये ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ये ज़ीरो हो सकता तो अगर -1 -0 करते तो आंसर -1 आ जाता। अगर ये ज़ीरो हो सकता, लेकिन ये तो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है। इसको जिस नंबर पर भी डिवाइड करें ज़ीरो के अलावा तो इसका आंसर कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। तो -1 में से अगर हम कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करें ज़ीरो के अलावा तो आंसर कभी भी -1 नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि आप x को कोई भी रियल नंबर असाइन करें 3 के अलावा, इसकी जो एक्चुअल आउटपुट है उसका आंसर -1 कभी भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है इसकी जो रेंज होगी, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स दिस इज़ इक्वल टू पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर -1 के अलावा। तो देखें ये इसकी रेंज होगी। इसको सॉल्व करने का एक तरीका और भी है। आप इसको ऐसा कर सकते हैं, डिवाइड कर लें। x प्लस 2 है, इसको डिवाइड करें 3 माइनस एक्स पर। तो मैंने लिखा 3 माइनस एक्स या -x प्लस 3। -1 से हम डिवीजन लेंगे, माइनस माइनस प्लस x, और ये -3 ये प्लस, ये माइनस होगा और ये प्लस, ये कैंसिल। 3 प्लस 2 कितना होता है 5। तो हम लिखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 2/3 माइनस एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये सारा प्रोसेस ना करें तो आप इसको डिवाइड कर लें और ऐसे लिखें। तो देखें हम इस स्टेप पर पहुंच जाएंगे। तो हम इस स्टेप पर पहुंच जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स इस फंक्शन की जो रेंज है सेट ऑफ रियल नंबर -1 के अलावा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। तो ये हमने तमाम पार्ट्स को देखा बड़ी डिटेल में। हमने डोमेन और रेंज फाइंड जो है ना की,
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ये फोर्थ पार्ट था, ये थर्ड पार्ट है। इसी तरह थर्ड पार्ट को हमने 2 टाइम्स जो है ना देखा, रिपीट भी किया, और ये सेकंड पार्ट और ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 5, इसकी स्टेटमेंट ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। अगर एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल हो और ये भी गिवन है कि एफ ऑफ 2 -3 के इक्वल हो और एफ ऑफ -1 इक्वल टू 0 हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमें इन कॉन्स्टेंट्स ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ 2 फाइंड करते हैं। तो एक्स जो हमारे पास ये इनपुट है, इस फंक्शन में एक्स की जगह पर 2 असाइन करते हैं। एफ ऑफ 2, एक्स को 2 असाइन किया, 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस ए इंटू 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हमने x को जब 2 असाइन किया तो ये होगा 2b प्लस 1। तो 2 रेज़ टू पावर 3 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4a प्लस 2b प्लस 1। तो 8 प्लस 1 ये 9 होता है, माइनस 4a प्लस 2b 8 प्लस 1 9। अब एफ ऑफ 2 जो है ये गिवन है -3 के इक्वल है, तो एफ ऑफ 2 की जगह पर -3 को हम राइट हैंड साइड पर लेकर आएंगे, तो -4a प्लस 2b प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे पे लिख सकते हैं, साइड चेंज कर लें, -4a प्लस 2b प्लस 12 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें 2 पर, तो जब इसको 2 पर डिवाइड करेंगे हर टर्म को, तो -2a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर जो है x को -1 असाइन करते हैं, तो f ऑफ -1 रेज़ टू पावर 3 माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1, ये एज इट इज़। -1 का क्यूब ये -1 होता है, ये -1 का स्क्वायर 1, ये होगा -a b इंटू -1 माइनस b और ये प्लस 1। -1 प्लस 1 से कैंसिल। f ऑफ -1 ये किसके इक्वल है, 0 के, तो हमारे पास आएगा 0 इज़ इक्वल टू -a माइनस b। तो ये नेक्स्ट पेज पर 0 इज़ इक्वल टू -a माइनस b। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, -2a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, -2a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 2 है -a माइनस b इक्वल टू 0, -a माइनस b इक्वल टू 0। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये प्लस b माइनस b से कैंसिल, -2a माइनस 2a माइनस 3a प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये होगा -3a इज़ इक्वल टू -6, -3 पर डिवाइड करें तो a इज़ इक्वल टू 2। a की इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज 0 इज़ इक्वल टू -a की जगह पर 2 आएगा, माइनस b को राइट हैंड साइड पर लेकर आएँ, सो b इज़ इक्वल टू -2। तो हमारे पास ये b की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू भी आ गई। तो हमें ये a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। a इज़ इक्वल टू 2 एंड b इज़ इक्वल टू -2। तो डियर फ्रेंड्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने अभी रीड किया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंतहाई आसान है। अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। एक स्टोन है, उसको 60 मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया, उसको गिराया गया, फॉल्स। द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज़ अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो ये हाइट का फार्मूला दिया हुआ है। x जो है यहाँ पर सेकंड्स में है, तो उसकी हाइट जो है ना, हर सेकंड के बाद ये जो भी हम यहाँ पर x को सेकंड्स में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, हाइट आएगी। तो हाइट का फार्मूला है h ऑफ x इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। अब वो पूछता है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ अ स्टोन व्हेन x इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड। आप यहाँ पर x को 1 असाइन कर दें, तो h ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10x को आपने 1 असाइन करना है। जब आप b पार्ट फाइंड करेंगे तो आपने x को 1.5 असाइन करना है, और जब c पार्ट में आपने x को 1.7 असाइन करना है। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। ये जो स्टोन है
स्ट्राइक को कब ग्राउंड को कब स्ट्राइक जो ना करेगा। तो ग्राउंड को ये कब स्ट्राइक करेगा, जब उसकी हाइट जो है ग्राउंड से क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो हाइट को हम ज़ीरो पुट करेंगे तो हम ये फाइंड कर लेंगे कि कितने सेकंड्स के बाद वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको सॉल्व करते हैं। हाइट हमें गिवन है 40 माइनस 10x²। तो क्वेश्चन नंबर 6, हाइट दी हुई है 40 माइनस 10x²। एक्स को हम 1 पुट करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 40 माइनस 10, एक्स की जगह पर 1 का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 40 माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 30। तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड के बाद उसकी जो हाइट है वो कितनी रहेगी, 30 मीटर। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी है, तो वो भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। बस एक दफ़ा एक्स को पुट करना है 1.5 और एक मरतबा आपने इसको पुट करना है 1.7। अब हम इसका देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में ये है कि जब ये स्टोन ग्राउंड पर पहुंचेगा तो उसकी हाइट जो है ना ज़ीरो हो जाएगी। तो हाइट बिकम ज़ीरो, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास होगा 40 माइनस 10x², दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो 40 इज इक्वल टू 10x²। तो उसको डिवाइड करें 10 पर, तो हमारे पास आएगा x² इज इक्वल टू 4। सॉरी 10 पर डिवाइड करना है, ये 10 है। तो ये 40 ओवर 10, तो ये हमारे पास होगा 4 इज इक्वल टू x²। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, यानी कि 2 सेकेंड के बाद वो जो स्टोन है वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसका बी पार्ट। वैसे यहाँ से भी कुछ अंदाज़ा हो गया था कि 1 सेकंड के बाद 60 मीटर की हाइट से तो उसको ड्रॉप किया गया है, फॉल किया गया है। 1 सेकंड के बाद उसकी हाइट थी 30, तो 2 सेकंड के बाद जो है वो कहाँ पर होगा, ग्राउंड पर होगा। तो बहरहाल डियर स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव था क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इसको सॉल्व करना। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स। तो आज हमें सॉल्व करना था एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, और उनको हमने सॉल्व किया। तो डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके अहले खाना को हमेशा खुश खुर्रम रखे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।